कुछ ऐसी श्रापित वस्तुएं जो आज भी दुनिया को हैरान करती हैं, जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाओगे। नंबर 1, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स में एक ऐसी खोज की जो दुनिया को हिला देने वाली थी। उन्होंने फेरो तूतनखामुन की कब्र को डिस्कवर किया। तूतनखामुन एक यंग किंग था जिसकी डेथ सिर्फ 18 से 19 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी कब्र 3000 साल तक अनटच्ड रही थी। जब कार्टर और उनकी टीम ने टॉम्ब खोली तो वहाँ एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें वार्निंग थी। शुरू में लोगों ने इसे सिर्फ एक मिथ माना, लेकिन फिर कुछ अजीब डेथ्स होने लगी। लॉर्ड कार्नरवॉन, जो इस एक्सपेडिशन के मेन फाइनेंसर थे, उनकी डेथ सबसे पहले हुई। टॉम्ब खुलने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें एक मॉस्किटो बाइट हुआ और वो इन्फेक्शन से मारे गए। उस समय की एक और स्ट्रेंज बात ये थी कि जब वो मरे तो कायरो के पूरे शहर की लाइट्स एकदम से बंद हो गई थी। इसके बाद और भी लोग जो टॉम्ब से जुड़े थे, उनकी डेथ सस्पिशियस तरीके से होने लगी। कुछ एक्सीडेंट्स से मारे गए और कुछ बीमारियों से। इस वजह से मीडिया ने इसे श्राप कहना शुरू कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हावर्ड कार्टर, जो खुद टॉम्ब डिस्कवर करने वाले थे, वो 17 साल और जिए और नेचुरल डेथ से मरे। इस वजह से कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि कर्स एक मीडिया हाइप था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि टॉम्ब के अंदर कुछ टॉक्सिक फंगस और बैक्टीरिया थे जो एक्सपोजर के बाद लोगों की हेल्थ खराब कर रहे थे। फिर भी आज तक तूतनखामुन की कब्र को डिस्टर्ब करने से लोग अंदर ही अंदर डर फील करते हैं। कर्स सच था या कोइंसिडेंस, ये मिस्ट्री अभी भी लोगों को हैरान करती है। नंबर 2, 1950s में एक इटालियन पेंटर जियोवानी ब्रैगोलिन ने एक पेंटिंग बनाई जिसे द क्राइंग बॉय पेंटिंग कहा गया, क्योंकि इसमें एक छोटे बच्चे को रोता हुआ दिखाया गया है। उस समय यूरोप में ये पेंटिंग इतनी पॉपुलर हुई कि यूरोप के कई लोगों ने इसे खरीदा और अपने घर में लगाने लगे। लेकिन 1980s में यूके के कई घरों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी। यूके के एक लोकल न्यूज़पेपर द सन ने रिपोर्ट किया कि जहाँ जहाँ ये पेंटिंग्स थी वहाँ आग लगने के केसेस सबसे ज्यादा थे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि आग में सब कुछ जल गया, लेकिन ये पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं जली। फायर फाइटर्स ने भी ये बात कंफर्म की कि ये पेंटिंग हर बार सेफ मिलती थी। इसके बाद लोगों में डर फैल गया कि ये पेंटिंग श्रापित है। लोग इस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने लगे या उन्हें बाहर फेंक दिया। द सन न्यूज़पेपर ने भी 1985 में एक कैंपेन चलाया जिसमें उन्होंने लोगों से पेंटिंग मांगी और एक पब्लिक बॉन फायर में उन्हें जला दिया। कुछ लोगों का मानना था कि जो लड़का इस पेंटिंग में दिखाया गया है वो एक अनाथ था जिसके घर में आग लग गई थी और उसके माता पिता मर चुके थे। इस घटना के बाद उसने कभी बात नहीं की। जब उसकी पेंटिंग बनाई गई और उसे जिस भी घर में रखा गया वहाँ उसने वही किया जो उसके साथ हो चुका था। ये सब अनडॉक्यूमेंटेड क्लेम्स थे, लेकिन इन्होंने पेंटिंग को और भी मिस्टीरियस बना दिया। आज भी द क्राइंग बॉय पेंटिंग को एक हंटेड ऑब्जेक्ट की लिस्ट में रखा जाता है। नंबर 3, 1960s के एंड में एक नर्सिंग स्टूडेंट और उसकी रूममेट के पास एक रैगडी एंड डॉल थी। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि डॉल अपनी जगह चेंज कर लेती है। कभी खुद से रूम के दूसरे कोने में मिलती, कभी छोटे पेपर पे हेल्प मी लिखे मिले। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि डॉल के पास से खून जैसा रेड लिक्विड आ रहा था। डर कर उन्होंने एक साइकिक बुलाया जिसने कहा कि ये डॉल एक छोटी लड़की एनाबेल के स्पिरिट द्वारा पोजेस्ड है। बाद में फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन ने डॉल को अपने कस्टडी में ले लिया। वॉरेन्स का कहना था कि ये एक डीमन की प्रेजेंस थी, ना कि एक इनोसेंट चाइल्ड स्पिरिट। उनके कहने के मुताबिक एक बार एक आदमी ने डॉल को चैलेंज किया और हंसकर कहा, अगर सच में डॉल में डीमन है तो मुझे कुछ करके दिखाए। उसी दिन उस आदमी का कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी
भी एनाबेल डॉल से जुड़ी और भी मौत की घटनाएं हुई जो लोगों को हैरान करती हैं। आज भी ये डॉल वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में लॉक्ड ग्लास बॉक्स में रखी है जिसमें पॉजिटिवली डू नॉट ओपन लिखा है। एनाबेल का केस इतना पॉपुलर हुआ कि इस पर द कंजरिंग यूनिवर्स की मूवी भी बनी है, लेकिन असली डॉल अभी भी एक कर्स और मिस्ट्री के रूप में लोगों को डराती है। नंबर 4, 1972 में चाइना के शांगसी प्रोविंस में कुछ फार्मर्स अपने खेतों में वेल डिग कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें कुछ अजीब सा पॉटरी फ्रैगमेंट्स और स्टैचूज के टुकड़े मिले। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने द टेराकोटा आर्मी डिस्कवर किया जो दुनिया के लिए शौक थी। ये आर्मी एक मैसिव अंडरग्राउंड मकबरा था जिसे 3rd सेंचुरी BC में चाइना के पहले एम्परर किन शी हुआंग के लिए बनाया गया था। इसमें हजारों सोल्जर्स और हॉर्सेस के लाइफ साइज्ड स्टैचूज थे। ये एक तरह का एम्परर का आफ्टर लाइफ आर्मी था ताकि मरने के बाद भी उसका रूल प्रोटेक्ट रहे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जिन फार्मर्स ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया उनकी जिंदगी खराब हो गई। कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनके घर गवर्नमेंट ने तोड़ दिए एक्सकवेशन के लिए, उनकी लैंड चली गई और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो गई। कुछ तो गरीबी और बीमारी की वजह से मर भी गए। लोकल विलेजर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये सब एम्परर का श्राप का रिजल्ट है क्योंकि उनकी आत्मा डिस्टर्ब हुई। यहाँ तक कि एक्सकवेशन टीम के कुछ मेंबर्स जल्दी मर गए। इससे लोग और पक्का यकीन करने लगे कि मकबरे को डिस्टर्ब करना श्राप को बुलाना है। अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ने एम्परर किन शी हुआंग के मेन टॉम चैम्बर को ओपन नहीं किया है। आज भी टेराकोटा आर्मी को ऑफिशियली एक हंटेड डिस्कवरी माना जाता है। नंबर 5, 1941 में सोवियत यूनियन के आर्कियोलॉजिस्ट ने उज़्बेकिस्तान में एक मशहूर कॉन्करर तैमूरलंग की कब्र को खोज निकाला। तैमूरलंग 14th सेंचुरी का एक खौफनाक रूलर था जिसने सेंट्रल एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक अपना एम्पायर फैला दिया था। लोकल लोग हमेशा उसके कब्र से जुड़ी एक श्राप के बारे में बात करते थे। उसकी कब्र पर लिखा था, जो भी मेरी कब्र खोलेगा वो मुझसे भी भयानक हमलावर को जन्म देगा। लेकिन सोवियत टीम ने इस सुपरस्टिशन पर बिलीव नहीं किया और उन्होंने 19 जून 1941 को कब्र का ऊपर का पत्थर हटा दिया। इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। कब्र खोलने के सिर्फ 3 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत के खिलाफ ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया जो वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा और खौफनाक ऑपरेशन बना। हिटलर ने 3 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स, 3500 टैंक्स और हजारों एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए। सोवियत फोर्स बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि हिटलर और स्टालिन के बीच एक नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन हुआ था जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर अटैक न करने का वादा किया था। लेकिन हिटलर ने ये वादा तोड़ दिया। इस वॉर में करीब 4 मिलियन लोग मारे गए। ये कोइंसिडेंस इतना स्कैरी था कि लोगों ने इसे श्राप माना। जब स्टालिन को ये कहानी बताई गई तो उन्होंने तैमूर के रिमेन्स को वापस फुल इस्लामिक रिचुअल्स के साथ दफन करवाने का ऑर्डर दिया। 1942 के आखिर में जब ये रीबैरियल हुई तो कुछ ही हफ्तों बाद सोवियत आर्मी ने स्टालिनग्राड में जर्मन्स पर पलटवार करके वार का मोड़ बदल दिया और जर्मन्स को वापस खदेड़ दिया। आज भी हिस्टोरियंस इसे एक बड़ा कोइंसिडेंस मानते हैं, जबकि सेंट्रल एशिया के लोग कहते हैं कि ये तैमूर की कब्र को डिस्टर्ब करने का श्राप था। नंबर 6, इटली के नॉर्दर्न विलेज में एक छोटा सा सिल्वर का फूलदान बना था। इस वास को ओरिजिनली एक यंग ब्राइड के लिए बनाया गया था, लेकिन शादी की रात ही वो दुल्हन अपने कमरे में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर्डर हो गई। मरने से पहले उसने ये वास अपने हाथ में थाम रखा था। उसके बाद से लोगों ने माना कि वास श्रापित है। फिर ये वास जनरेशन टू जनरेशन पास होती रही, लेकिन जिसके पास भी ये फूलदान गया उसका एंड बहुत
बहुत वायलेंट और सडन डेथ से हुई। लोग कहते हैं कि जो भी इसे अपनाता था वो कुछ ही दिनों में मर जाता। 19th और 20th सेंचुरी में भी इस वास के केसेस रिपोर्ट हुए। हर नई फैमिली ने इसे अपने घर में रखा और थोड़ी ही दिनों में कोई ना कोई ट्रेजिक एक्सीडेंट, मर्डर या बीमारी से मर गया। इस वजह से इसका नाम द बसानो वास कर्स पड़ गया। कहा जाता है कि इसके बाद अथॉरिटीज ने इसे जब्त करके एक लीड बॉक्स में सील करके छुपा दिया और अब तक कोई नहीं जानता कि वो वास कहाँ रखी है। कुछ थ्योरीज कहते हैं कि इसे एक सीक्रेट लोकेशन या म्यूजियम के स्टोरेज में लॉक करके रखा गया है ताकि फिर से कोई कर्स एक्टिवेट ना हो। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी कमेंट में जरूर मेंशन करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।